हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज सीटेट का साथी 14 दिसंबर का सभी शिफ्टों का एग्जाम खत्म हुआ है। तो इसमें साथी हम आपको सेकंड शिफ्ट यानी जो पेपर आपका फर्स्ट हुआ था उस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। आपको बता दें यह एच कोड का पेपर है। साथ ही जिन भी कैंडिडेट के पास एच कोड का पेपर है तो आप लोग अपने क्रम वाइज सभी क्वेश्चन को मिलाते चलिएगा। जिनका साथी दूसरा सेट होगा वो अपने क्वेश्चन को देखिएगा और आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के मिलान कर लीजिएगा। तो इसमें आपके जितने भी भाग से क्वेश्चन पूछा गया था, 5 भाग था, सभी भाग को हम आपको कराने वाले हैं। आपको एक एक भाग के सभी हम क्वेश्चन को कराएंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को मिलान करते चलिएगा। सबसे पहले हम लोग भाग 1 के क्वेश्चन को देखते हैं, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन को। तो देखिए साथ ही इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय को देते हैं। इसका जो आंसर था साथी हम आपको करेक्ट आंसर बताते चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो टाइम टेकन हो जाएगा, इसलिए हम आपको शॉर्ट में इसका आंसर बताते चल रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूरा विमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था साथी ऑप्शन 3 बिल्कुल सही था। मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल 3 वाला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था साथी, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक संचार में चुनौतियां किससे स्पष्ट होती हैं। तो किससे स्पष्ट होती हैं, तो स्वीलन क्रम में विकार में। तो ऑप्शन सी यानी 3rd ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा साथी, पांचवा क्वेश्चन था कि वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन का उदाहरण है। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, छठा क्वेश्चन, लेखन वैकल्य की विशेषता है। लेखन वैकल्य की विशेषता कौन सी है, तो इसमें लिखित कार्य में चुनौतियां, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना होगा। आठवां क्वेश्चन था साथी, आपको इसमें अभिकथन दिया गया था, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ये आपका कथन था। कारण इसके दिए गए थे। इसका जो करेक्ट आंसर था आपको बता देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ए सही है लेकिन आर गलत है। यानी इसका जो अभिकथन ये दिया गया है आप लोग देखना, ये सही है, और लेकिन इसका जो कारण है, रीजन है, ये गलत है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9वां क्वेश्चन है कि रचनावादी दृष्टिकोण से क्या सही होगा। तो रचनावादी दृष्टिकोण की बात करें तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। तो 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, आपका कथन दिया गया था, एक प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन, ये वाला कथन था। इसका कारण दिया गया था, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 3rd होगा। यानी ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो 3rd ऑप्शन जो भी कैंडिडेट चूज किए थे बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था 11वां क्वेश्चन, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। तो इसका नहीं पूछा गया था, तो ये आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही था, जानकारी को रटना, ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12वां क्वेश्चन आपका दिया गया था, अभिकथन था, शिक्षिका को अपनी कक्षा में लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए, आपका अभिकथन था। कारण इसका दिया गया था, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित, ये वाला था। इसका अगर हम राइट आंसर की साथ ही बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका बी होगा, यानी ऑप्शन 2। ए और आर दोनों गलत हैं, यानी कथन भी गलत है और रीजन भी इसमें गलत होगा। तो ए इसका ऑप्शन बी वाला, ए और आर दोनों गलत हैं। अगर आपने चूज किया था तो बिल्कुल सही था। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है, गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। क्या सीखना पसंद करेंगे, इसका होगा करने और चलने फिरने को। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही था। 14वां क्वेश्चन पूछा गया था, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार एक वैज्ञानिक क्या है। ये वाला क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो प्रकृतिवादी और स्थानिक वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका जो आवश्यक होगा साथ ही आपको बता दें, इसका आवश्यक होगा लचीला पाठ्यक्रम, और आपका होगा सहयोगात्मक अधिगम, और आपका क्या होगा गम्य इमारतें। तो यानी इसमें से अगर करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन फोर्थ वाला बिल्कुल सही होगा, पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथ ही 16वां क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे जब अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। इसका क्या होगा, इसका होगा सीखने के लिए मध्यम स्तर पर उत्साह। तो बी वाला यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। 17वां क्वेश्चन देखिए पूछ दिया गया था, अभिकथन था, इसके कारण दिए गए थे। 5 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चों को ठीक से, ये वाला कथन था। इसके अगर हम राइट आंसर के साथ ही बात करें तो ऑप्शन तीसरा इसका बिल्कुल सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है, तो ए वाला ऑप्शन आपका इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही था। 18वां क्वेश्चन देखिएगा साथी, बच्चे अक्सर आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके हम राइट आंसर को आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ होगा, संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया था। तो किस प्रकार वर्णन किया था, तो इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही होगा, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 20वां क्वेश्चन देखिएगा साथी, विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए, ये वाला क्वेश्चन है। इसका हम राइट आंसर आपको बता देते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21वां क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति, ये वाला क्वेश्चन है। इसके हम अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका चुनौतीपूर्ण अवधि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, 22वां क्वेश्चन है कि शिक्षकों को ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता, विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका पहला सही होगा, विकर्षण और शोर करने। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है। कौन सा तर्क दिया था, तो तर्क दिए थे नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 24वां क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पारंपरिक ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रम जैसे 4-5 इस क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था साथ ही आपको बता दें अपरिवर्तनीयता बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26वां क्वेश्चन है। 26वां क्वेश्चन आपका इसमें कथन अभिकथन दिया गया है, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए वाला अभिकथन है। कारण इसका है अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की साथ ही बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही होगा, यानी दूसरा। ए और आर दोनों गलत हैं, दोनों कथन, इसमें कथन भी गलत था और कारण भी गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, पूछा गया है, इसमें भी कथन दिए गए हैं, 2 कथन है। शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन है और कारण है लियो वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें साथी, इसका आंसर था बी वाला, यानी ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका भी अपकथन गलत होगा और कारण भी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन कौन करता है, तो ऑप्शन ए सही होगा, पहला अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 29वां क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला, वस्तु सयायित्व और स्थगित अनुसरण। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 30वां क्वेश्चन देखिएगा, बच्चे क्या हैं। तो बच्चे क्या हैं साथी, उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
अब आइए हम बात करते हैं साथी भाग 2 की। तो भाग 1 कंप्लीट हो गया आपका। भाग 1 में जो जो क्वेश्चन थे, पहले क्वेश्चन से लेकर के पूरे 30 क्वेश्चन का हमने आपको आंसर बता दिया। अब हम भाग 2 स्टार्ट करेंगे। भाग 2 आपका मैथ के क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन आपका 31 से लेकर के पूरे साथी आपके 60 तक आपका 30 क्वेश्चन मैथ का है। तो 30 क्वेश्चन आप लोग पूरा देखिएगा। 31 से लेकर के हम आपको 60 क्वेश्चन अब मैथ के कराने वाले हैं। आप लोग इसका मिलान कीजिएगा। देखिए 31वां क्वेश्चन आपका है, दिया गया है 9 केजी में से 7 केजी 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम होगा। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर था साथी 1.993 केजी बिल्कुल सही होगा। 32वां क्वेश्चन देखिए, दिया गया है आपका चार्ट वाला एक क्वेश्चन दिया गया था, एप्पल, गुआवा, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स वाला ये जो क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर था साथी आपको बता देते हैं, इसको देख लीजिएगा हिंदी में। इसका राइट आंसर आपका ए वाला सही होगा, ऑप्शन डी। 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। अगर आपने ये ऑप्शन किया था तो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 33वां क्वेश्चन है, गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दूसरा सही होगा। यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध कराने में सहायता करता है। 34वां क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन था, एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में किसी महीने में 4 तारीख को इतने रुपए निकाले थे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर आएगा 5118। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 5118 जिनका भी सही था आया था वो बिल्कुल सही था। 35वां क्वेश्चन देखिएगा साथी। 35वां क्वेश्चन था कि प्राथमिक कक्षा के एक गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को, ये वाला क्वेश्चन था आप लोग देख लीजिएगा। इसका हम आपको राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही था। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया है। तो ये आपका ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती हैं क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, एक विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो एक वाला ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 37वां क्वेश्चन है, 31 से 60 तक के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है। तो इसका अगर आप योग देखेंगे साथी तो 280 आएगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 38वां क्वेश्चन है, 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती का गुणनफल क्या होगा। तो इसका गुणनफल करेंगे तो आएगा 95 64 00। तो चौथा ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही होगा। 39वां क्वेश्चन देखिएगा साथी, सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। तो क्या करता है, तो इसका ऑप्शन होगा वर्गीकरण करता है। तो थर्ड वाला आपका बिल्कुल सही होगा। 40वां क्वेश्चन देखिएगा, विद्यार्थियों को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई आती हैं क्यों आती हैं। तो आपको बता दें थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। भाग की समस्याएं हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा घटा और गुणा करना अच्छी तरह से जान लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 41वां क्वेश्चन है। 41वां क्वेश्चन पूछा गया, दूसरी कक्षा के अधिकांश शिक्षार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी 2 मात्राएं, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसको अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका बी वाला होगा, यानी दूसरा, शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 42वां जो क्वेश्चन है, तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 को अंक के रूप में लिखने को कहा गया तो वह इसे 1005 लिखता है। तो यह इंगित करता है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका पहला सही होगा। उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 43वां क्वेश्चन देखिएगा साथी, भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कथन गलत देखेंगे तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करते हैं जो कि 1 से बड़ा है। तो यही आपका गलत होगा। तीसरा बिल्कुल इसमें सही ऑप्शन है। 44वां क्वेश्चन देखेंगे साथी, राधा सोमवार बुधवार शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर और 725 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार बृहस्पतिवार को वह प्रतिदिन 2 किलोमीटर और 9 मीटर चलती है। तो उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी कितनी है। तो इसको कुल दूरी ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15.193 किलोमीटर। तो बी वाला ऑप्शन यानी दूसरा इसका बिल्कुल करेक्ट था, 15.193।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45वां क्वेश्चन है कि जैस्मीन ने कहा कि एक आयत विपरीत भुजाओं में से दो युग समानांतर हैं। ये वाला क्वेश्चन है, आपको इसका हम राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर आपका फोर्थ वाला सही होगा, संबंधों की समझ। तो ये वाला अगर आपने चूज किया था बिल्कुल सही था, चौथा ऑप्शन। 46वां क्वेश्चन देखिएगा, अंकों 5, 9, 0, 2, 8 और 6 से बनी 6 अंकों की बनाई जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, 11, 92, 209। तो ये वाला अगर आपने ऑप्शन चूज किया था तो बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पैटर्न 12, 14, 17, 13, 8, 14, 21 में लुप्त दो संख्याएं क्रमशः क्या होगी। यहाँ पर संख्या पूछी गई थी, इसका संख्या क्या होगा। तो इसका संख्या आएगा साथी आपका 13 और 4। अगर आपने 13 और 4 किया था तो बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7, 4 का गुणज है, इनमें से कौन सी है। तो इनमें से आपका 1008 आएगा। अगर 1008 आपने चूज किया था तो बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 49वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है। तो निश्चित लंबाई किसकी होती है, तो एक रेखाखंड की होती है। तो एक रेखाखंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 50वां क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समाकलन करने के लिए निम्न में से क्या अधिक उपयुक्त होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 51वां क्वेश्चन है, 51 नंबर का, आंकड़ों का प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका सही होगा थर्ड ऑप्शन, आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखानी हो। 52 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 8 मीटर लंबे, 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक में 2 मीटर 35 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको बता दें बी होगा, यानी 40 फट्टे बनाए जाएंगे। तो 40 अगर आपने चूज किया था तो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बच्चे ने प्रश्न हल किया 1/2 + 1/3 = 2/5। इस हल में सबसे उपयुक्त क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर साथी क्या होगा आपको बता दें, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित किया है। तो ये वाला ऑप्शन अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज किया था तो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है, क्यों देती है। तो आपको बता दें ऑप्शन ए सही होगा, यह एआई मशीन लर्निंग और डेटा वाली ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 55 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित को शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। किस ओर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। तो 55 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन जो होगा बी वाला सही होगा, सॉरी इसका बी और सी दोनों सही होगा। तो बी और सी यानी ऑप्शन दूसरा इसका बी और सी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर का क्वेश्चन है, चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो सबसे प्रभावी तरीका जो होगा वो गिन तारा होगा, ऑप्शन डी यानी चौथा ऑप्शन सही है। 57 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, 4/7 + 5/14 - 7/8 का मान क्या होगा। तो सबका एलसीएम लेकर के आप ऐड करेंगे, फिर इसको माइनस कर देंगे 7 करके। तो इसका जो साथ ही करेक्ट आंसर आएगा वो आपका 3/56 आएगा। ऑप्शन ए अगर आपने चूज किया था तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, 3/56 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अक्षर की 2 सममितीय रेखाएं हैं। तो इसमें कौन सा है, तो एच में है, तो एच आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है। तो भारतीय गणित से संबंधित कौन सा नहीं होगा, सूर्य सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन ए यानी पहला ऑप्शन इसका सही होगा। 60 नंबर यानी अंतिम क्वेश्चन है मैथ का, संख्या 35, 28, 76 में 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो 35, 28, 76 का अगर आप स्थानीय मान में 5 और 7 और 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये आपका 70 होगा और ये आपका देखेंगे 50,000 हो जाएगा। इसका फिर क्या पूछा है अंतर, तो दोनों को आप माइनस करेंगे तो इसका अंतर आएगा 49,930। तो 49,930 ऑप्शन थर्ड वाला इसका बिल्कुल करेक्ट था। तो साथ ही ये मैथ के क्वेश्चन थे, आपको हमने 31 से लेकर के पूरे 60 क्वेश्चन तक आपके मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया, आपने क्वेश्चन को मिलान कर लिया होगा। अब आइए हम बात करेंगे भाग थर्ड की।
तो भाग थर्ड आपका पार्ट थर्ड से शुरू होता है। इसमें कौन सा? पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन को अब हम देखेंगे। पर्यावरण के अध्ययन का क्वेश्चन होगा आपका 61 से लेकर के पूरे 90 क्वेश्चन तक। तो इस क्वेश्चन को अब आप लोग मिलान कीजिएगा पर्यावरण अध्ययन के। इसमें आपका 61 नंबर का क्वेश्चन है साथी। इसमें आपके अभिकथन दिए गए हैं। अभिकथन है कि हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। कारण दिया गया है इसका, हाथी 14 और 15 साल बाद झुंड तोड़ देते हैं, अकेले रहते हैं। अब इसका साथी कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपको बता दें। थर्ड नंबर सही होगा। दोनों अभिकथन तथा कारण सही हैं एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, यानी दोनों कथन अभिकरण सही हैं। तो थर्ड वाला ऑप्शन अगर आपने चूज किया था तो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 62 नंबर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 4 खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है। ये सब है, आपको इसको बता देते हैं हम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर साथ ही आपका दूसरा बिल्कुल सही होगा। प्राकृतिक परिवेश से किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 62 का दूसरा। 63 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। ये वाला क्वेश्चन है। इसका हम अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, चर्चा करना वाला। मिला लीजिएगा, मोहन कक्षा वाला जो क्वेश्चन है इसका आपका चर्चा करना ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद 64 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा साथी। अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। तो ये क्वेश्चन कौन सा है? अर्चना वाला क्वेश्चन है। इसका हम अगर राइट आंसर की बात करें तो बी वाला सही होगा। बी यानी बी और डी। तो बी और डी इसमें दूसरा ऑप्शन है, बी और डी। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इसमें बी और डी सही होगा, यानी सेकंड नंबर का बी और डी कथन सही होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 65 नंबर का क्वेश्चन है। बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से का वर्णन करता है। उपरोक्त कथन कौन सा होगा? तो इसका जो कथन सही होगा साथी, दक्षता कथन बिल्कुल सही होगा थर्ड नंबर का। तो दक्षता कथन वाला इसका राइट आंसर है, देख लीजिएगा। 66 नंबर का क्वेश्चन है। बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है साथी? तो ये आपका आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही होगा। 67 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 गौरव जाने की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन से थीम का हिस्सा थी? तो इससे कौन सी थीम का हिस्सा थी? तो आवास इसका बिल्कुल सही था, चौथा ऑप्शन आवास होगा। 68 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? तो इसमें कौन सी हुई नहीं दिखाई देती? तो पहला ऑप्शन होगा बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल का हल कर रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 69 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा साथी। क्वेश्चन कौन सा है? सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका थी। तो सिद्धि वाला क्वेश्चन है। इसका हम राइट आंसर आपको बता देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका साथी थर्ड सही होगा, यानी ए बी सी। तो ये वाला अगर आपने चूज किया था थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 70 क्वेश्चन है, 70 नंबर का। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। आपका अभिकथन है जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। कारण क्या है इसका? पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीनीकरण है। इसमें से आपका कौन सा सही होगा? तो आपको बता दें ए सही है और आर गलत है, यानी अभिकथन जो है ये बिल्कुल सही है, कारण इसका गलत है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 71 नंबर का है। इसमें आपके साथ ही कथन दिया गया है सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। बिल्कुल सही है। कथन कह रहा है 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे पहले लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। तो अब आपका कौन सा कथन सही होगा? तो आपको बता दें ये सही है परंतु बी गलत है। तो ये आपका नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति, ये आपका बिल्कुल सही होगा। आपका कल्पना चावला वाला गलत होगा, तो इसलिए ए वाला बिल्कुल सही है। 72 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। ऐसा पाया गया कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां होती हैं। ये वाले क्वेश्चन है। इसका हम राइट आंसर की बात करते हैं। राइट आंसर आपका थर्ड होगा, किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 73 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा क्लियरिटी इसमें नहीं होगी साथी, तो आप लोग क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अभिकथन वाला क्वेश्चन है, कारण दिया गया है। कौन सा कथन है इसका? जिन बकरियों के बालों से गुलाब
पसीना साल बनाए जाते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है, क्लियर नहीं आ रहा है आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें 5000 मीटर ऊंचाई पाए जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन है। इसका कारण दिया गया है इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के, ये वाला क्वेश्चन कथन दिया गया है। इसका हम करेक्ट आंसर साथ ही बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा कि दोनों ए और आर सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। तो ए वाला अगर आपने ऑप्शन चूज किया था 3rd नंबर का तो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाइएगा, देखिए कथन दिया गया है। कथन है आपका कि अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी नहीं कम होती है। तो कथन है कि अनीमिया बच्चे को शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सी वाला यानी 3rd सही होगा। दोनों कथन सही हैं। तो आपका कथन ए सही है, कथन बी भी सही है। तो इस तरीके से दोनों पहला और दूसरा सही होगा। 75 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सही मिलान करने का है। लावड़ी तमिलनाडु, कथक कर्नाटक, भरतनाट्यम उड़ीसा, बिहू और असम। तो इसमें से कौन सा सही है? तो आपको बता दें इसमें बिहू असम का त्यौहार है, तो ये आपका सही होगा। क्योंकि साथी देखिए भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम आपको पता होगा, भरतनाट्यम केरल का है। लावड़ी कहाँ का है? लावड़ी महाराष्ट्र का है। कथक कहाँ का है? कथक उड़ीसा का है। ये आपका बिहू असम का है। इसलिए आपका बिहू वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी तीनों जो है गलत दिए गए हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, गाय के आगे दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए ऐसा होता है। 3rd ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। 77 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 77 नंबर का क्वेश्चन आपको बता देते हैं, क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कारण इसका है? तो इसका जो उपयुक्त कारण है साथी ऑप्शन इसका डी सही होगा। डी का मतलब साथी ये वाला आपका 4th नंबर, बी और सी बिल्कुल सही होगा। बी मतलब बच्चों को, ए वाला, और सी मतलब क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से। तो ए वाला बी और सी अगर आपने चूज किया था तो बिल्कुल सही है। 78 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा साथी, आपका कथन है इसमें दिया गया है। अभिकथन है कि एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन का कारण इसका क्या है? इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सकेंगे। इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3rd होगा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है। अगर आपने 3rd वाला चूज किया था तो बिल्कुल सही है। देखिएगा 79th क्वेश्चन है, उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? तो कितना समय लेता है? तो कम से कम 2 घंटे लेता है। तो 2 घंटे यानी 3rd ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 80 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना न जानता हो। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह होता है कि समुद्र के पानी का उच्च घनत्व होता है। तो हमेशा समुद्र के पानी का घनत्व हमेशा ज़्यादा होता है, इसलिए वह तैरता है। तो 3rd ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 81 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा साथी, कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? तत्वों से केवल कौन सा बना है? तो टिन, लिथियम, सोडियम बना है। 2nd ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, टिन, लिथियम और सोडियम। 82 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो आपको बता दें इसका होगा उप व्याख्यानात्मक अभिलेख। 2nd ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। 83 क्वेश्चन देखिएगा साथी, 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं, तो ये 2 भारतीय पक्षी हैं। कौन से पक्षी हैं? तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा ये आपका शक्कर, खोरा और दर्जन चिड़िया आपका इसका बिल्कुल सही होगा, 4था ऑप्शन। 84 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा साथी, कथन दिया गया है, ठंड के मौसम में छिपकलियाँ लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। कथन है कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 3rd ऑप्शन सही होगा। दोनों ए और बी सही हैं, बी ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका मतलब कथन भी सही है, बी भी सही है। जो बी है वो ए की अच्छी सही व्याख्या कर रहा है। 85 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, एक शिक्षक अपने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांट करके, ये वाला क्वेश्चन है, देख लेना आप लोग। इसका हम आपको राइट आंसर साथ ही बता देते हैं। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 85। तो 85 का जो करेक्ट आंसर है साथी ये आपका होगा
प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। थर्ड नंबर बिल्कुल सही होगा। 86 नंबर का क्वेश्चन है साथी, देखिएगा। राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। तो राकेश वाला क्वेश्चन है, इसके हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित। ये वाला ऑप्शन आपका थर्ड वाला बिल्कुल सही होगा। 87 क्वेश्चन है साथी। आज अब भारत में 10 बजे हैं, सब 10 बज रहे हैं, आज ही के लगभग मध्याह्न होगा, तो कहाँ पर होगा? तो साथी आपको बता दें इसका आंसर बी यानी सिंगापुर बिल्कुल सही होगा, सिंगापुर में होगा। सिंगापुर अगर आपने ऑप्शन चूज किया था तो बिल्कुल सही था। 88 नंबर का क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती हुई दिखाई देती है? तो इसका दूसरा नंबर सही होगा, बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। तो दूसरा ऑप्शन अगर आपने चूज किया था तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 89 क्वेश्चन है साथी कि एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी थी। ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करना। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपको बता देते हैं 74 किलोमीटर प्रति आवर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन है साथी। कथन दिया गया है, अभिकथन दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्य चर्चा थीम पर आधारित है, प्रत्येक थीम अंतः संबंधित है, इसका कारण दिया गया है। इसके हम राइट आंसर की बात करते हैं, थर्ड वाला बिल्कुल सही होगा, अभिकथन और कारण सही हैं, कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन अगर आपने चूज किया था तो बिल्कुल करेक्ट है। अब साथी आपका पर्यावरण के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब इसके बाद हम आपका भाग 4 स्टार्ट करेंगे जो कि हिंदी के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे भाग 4 जो है आपका भाषा के क्वेश्चन होते हैं। भाषा फर्स्ट आपका है हिंदी, तो हिंदी में फर्स्ट में आपका हिंदी कराते हैं। भाषा सेकंड जो होगा वो भी आपका हिंदी होगा। तो अब यहाँ से लेकर के आपका पूरे 91 से लेकर के पूरे आपके 120 तक आपके भाषा 1 की आपका हिंदी का क्वेश्चन होगा। फिर आपका 121 से लेकर के 150 तक भाषा 2 हिंदी का क्वेश्चन होगा। तो सभी हिंदी के क्वेश्चन आप लोग मिलान कीजिएगा। भाषा 1 वाला क्वेश्चन है, आपको बता देते हैं भाषा 1 की हिंदी है 91 नंबर की, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन है कि आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को कहा गया है। क्या कहा गया है? तो ज्ञान योग कहा गया है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ज्ञान योग बिल्कुल सही है। 92 क्वेश्चन है खामियां शब्द है। खामियां शब्द क्या है? तद्भव है, आप लोग तद्भव इसका चूज कीजिएगा। 93 क्वेश्चन है मानसिक दुनिया से तात्पर्य है। मानसिक दुनिया से क्या तात्पर्य है? मन में उठने वाले भाव। तो पहला ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही होगा, मन में उठने वाले भाव। 94 क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार मनुष्य की जरूरत है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य की क्या जरूरत है? तो अपनी क्षमताओं को उन्नत करने की। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा साथी। 95 नंबर का क्वेश्चन है अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है। तो अंतर्निहित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? समायोजित नहीं है। तो समायोजित अगर आपने चूज किया था बिल्कुल सही होगा। 96 नंबर का क्वेश्चन है मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए वाला सही होगा, अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 97 नंबर का क्वेश्चन है ब्रह्मांडी ऊर्जा का अर्थ क्या है। तो ब्रह्मांडी ऊर्जा का अर्थ होता है ब्रह्म और ऊर्जा। तो ये आपका सही होगा, ब्रह्म और ऊर्जा। तो यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मांड की ऊर्जा 2 बार दी गई है। तो ब्रह्म की ऊर्जा और ब्रह्म की ऊर्जा 2 बार दी गई है। तो इसमें आपका ब्रह्मांडी ऊर्जा मतलब होता है ब्रह्म की ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर का क्वेश्चन है आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा। तो आरंभिक दिनों के संदर्भ की बात करें तो आपका भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थीं। तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका ये वाला बिल्कुल सही था। 99 नंबर का क्वेश्चन है भौतिक में मूल शब्द तथा प्रत्यय हैं। तो भौतिक में मूल शब्द और प्रत्यय क्या हैं? तो भौतिक में देखेंगे भौतिक, तो भूत प्लस इक आएगा। तो फोर्थ वाला भूत प्लस इक बिल्कुल सही होगा। उसके बाद 100 से लेकर के 105 तक आपका क्या है? ये आपके क्या दिए गए हैं? कविता दी गई है, इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है 100 नंबर का, समूह से भिन्न शब्द क्या है? तो समूह से भिन्न शब्द इसमें आएगा भिन्न, क्योंकि हंसना, रोना, आशा, निराशा, पाना, खोना सब विपरीत शब्द हैं, लेकिन भिन्न जो हैं समानार्थी शब्द हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन है आठों याम से तात्पर्य है। तो आठों याम से क्या तात्पर्य होता है? 8 प्रहर वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 102 क्वेश्चन है चाहे कितने भी दुख आए मनुष्य को क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए?
कार्य करते रहना चाहिए। तो ये आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा इसमें। 103 नंबर का क्वेश्चन है कि कविता के भावानुसार जीवन में सदा रहते हैं। क्या रहते हैं? कविता के अनुसार भावानुसार जीवन में सुख दुख सदा रहते हैं। तो सुख दुख इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। 104 नंबर देखिएगा, जीवन कैसा है? जीवन कैसा है? जीवन आशा निराशा से घिरा हुआ है। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 105 नंबर का क्वेश्चन है, जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है। किसमें नहीं है? कभी सोना कभी रोना, ये नहीं है, बाकी सभी उदाहरण हैं। 106 नंबर का क्वेश्चन है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है? तो किसकी करता है? तो ये करता है सभी बच्चों की विद्यालयी शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। तो थर्ड वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 107 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, पाठ्य सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन को चयन कीजिएगा। तो इसमें गलत कथन देखेंगे तो आपका चौथा आएगा, इसमें स्कीमिंग में गहराई से पठन किया जाता है जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। ये आपका गलत होगा। 108 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, जब बच्चे आसपास के परिवेश के वस्तुओं घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है? तो इसमें आपका खोजबीन परख आपका बिल्कुल सही होगा, खोजबीन परख। 109 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीज़ों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तत्कालीन समय और स्थान में मौजूद नहीं है? तो ये आपका यादृच्छिकता बिल्कुल सही होगा, चौथा नंबर। 110 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन फोर्थ सही होगा, विषय वस्तु से आगे का अनुमान लगाना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 111 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा में भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दूसरा नहीं है, भाषा के प्रकायों के स्थान पर निकायों पर अधिक ध्यान देना। तो ये आपका ऑप्शन दूसरा सही होगा। 112 नंबर का क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस पर विमर्श करें कि उन्होंने उसके द्वारा दिए गए अनुभवजनिक प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया और उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे थे। यह किसका उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण है? अधिसंज्ञान का उदाहरण है। थर्ड नंबर इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर का, निम्नलिखित में से क्रिएशन की परिकल्पना में से कौन सा वाइगोत्स्की के ZPD के समान है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन सही होगा, प्राकृतिक व्यवस्था परिकल्पना बिल्कुल सही है। 114 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा साथी, क्लियर नहीं आ रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हो, परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दूसरे के पारस्परिक रूप से निर्भर करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दूसरा होगा, प्रथम और द्वितीय भाषा में बुनियादी अंतः वैयक्तिक कौशल। अगर आपने चूज किया था तो बिल्कुल सही होगा। 115 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल करने की तर्क संगत नहीं ठहराता है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा, शब्द और पाठ्य सामग्री अधिक रुचिकर होती है जबकि अक्षर नहीं। तो यही आपका पहला ऑप्शन सही होगा इसमें। 116 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है? तो इसका जो सही होगा साथी फोर्थ वाला सही होगा, भाषाएं और बोलियां भाषिक रूप से भिन्न भिन्न हैं परंतु भौगोलिक रूप से एक समान है। 117 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, वीरा 7 माह की शिशु है, वह अब कुछ इस तरह आवाज़ें निकाल रही हैं जिसमें स्वर व्यंजन मिश्रित है, वह किस रूप से संप्रेरित कर रही है? तो वह जो है बबलाना कर रही है। तो बबलाना आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 118 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादक शब्द संपदा क्या है? ये क्या है साथी? तो ये आपका वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। तो पहला आपका सही होगा। 119 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है? तो किसमें नहीं की गई है? सेकंड में नहीं की गई है, बच्चों का भाषिक उत्पाद उन्हें मिले भाषिक निवेश से अधिक क्यों होता है? 120 लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, एक समुदाय विशेष के बोलने चालने तरीके में यह देखा गया कि भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं, यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह सामाजिक भाषिक चर है। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर साथी आपका पूरे 120 तक जो है भाग 1 हिंदी आपकी ख़त्म हो गई है। अब भाग भाषा 2
भाषा जो 2 है आपकी हिंदी 121 से शुरू होगी 150 तक पूरी। अब उस क्वेश्चन को आप लोग मिलान कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अब आपका भाग 5वां स्टार्ट हो गया, जो कि आपका भाषा 2 का हिंदी है। तो आपके भाषा 1 की 2 हिंदी, आपकी भाषा 1 की हिंदी हो गई। अब भाषा 2 की हिंदी आप लोग अपने क्वेश्चन का मिलान कर लीजिएगा, जिसका क्रमांक होगा साथी 121 से लेकर के पूरी 150 तक। तो 121 वाला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर गद्यांश दिए गए हैं, गद्यांश पर आधारित आपके प्रश्न पूछे गए हैं। हम आपके प्रश्न को दिखाते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है 121 नंबर का, हमें औद्योगिक विकास के लिए आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो इस भारतीय मॉडल की आवश्यकता होती है। 3rd नंबर सही होगा। 122 है, शिक्षित में मूल शब्द तथा प्रत्यय है। तो शिक्षित में क्या है? शिक्षित में मूल शब्द शिक्षा है, प्रत्यय क्या है? इत है। तो आपका शिक्षा प्लस इत बिल्कुल सही होगा। 123 है, समूह से भिन्न शब्द है। समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? इसमें देखेंगे संस्कृति है, भारतीय है, मर्यादा है, शर्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका भारतीय बिल्कुल भिन्न शब्द है, तो आपका सही होगा। 124 है कि योजनाएं निर्धारित करते समय प्रमुख हैं। क्या प्रमुख है? आपको बता दें, प्रकृति और मनुष्य के संतुलन को बनाए रखना प्रमुख है। तो आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। 125 नंबर क्वेश्चन है साथी, गद्यांश में किस बिंदु को अनुचित ठहराया गया है? तो किसको अनुचित ठहराया गया है? तो आप लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पश्चिमी अंधाधुनीकरण को जो है अनुचित ठहराया गया है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 126 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की त्रासदी है। क्या है? तो आपको बता दें, पश्चिम देशों का अंधाधुनीकरण है। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। 127 नंबर का क्वेश्चन, गद्यांश में किसके संतुलन की बात कही गई है? तो इसमें बात कही गई है प्रकृति, मानव और संस्कृति के बारे में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 128 नंबर का क्वेश्चन है, संतुलन का विलोम क्या होता है? तो संतुलन का विलोम असंतुलन होता है। संतुलन का विलोम असंतुलन। 129 नंबर देखिएगा, 129 नंबर फिर आपका गद्यांश दिए गए हैं। गद्यांश से आधारित प्रश्न दिया गया है। इसमें प्रश्न आपको दिखाते हैं। प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार सभी व्यक्ति कैसे हैं? तो सभी व्यक्ति इसमें महत्वपूर्ण बताए गए हैं। तो महत्वपूर्ण आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 130 क्वेश्चन है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि हम सभी समान हैं, क्योंकि। तो क्यों कहा गया है? तो इसमें हम ईश्वर के संतान हैं, तो इसलिए सभी को समान बताया गया है। तो हम ईश्वर की संतान ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 131 नंबर का क्वेश्चन है, सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखने में सहायक है। क्या सहायक है? तो इसमें ध्यान का अभ्यास। तो ध्यान का अभ्यास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 132 नंबर का क्वेश्चन है, किसी भी कार्य की सफलता में योगदान होता है। किसका योगदान होता है? इसमें सभी के परिश्रम का योगदान होता है। 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 133 नंबर का क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द क्या है? समूह से भिन्न शब्द इसमें क्या है? संस्कृति है, ज़्यादा है, व्यक्ति है, महत्वपूर्ण है। तो इसमें ज़्यादा ये आपका भिन्न शब्द है। 134 क्वेश्चन है, संस्कृति शब्द में प्रत्यय का प्रयोग है। तो संस्कृति में कौन सा प्रत्यय दिया गया है? तो देखेंगे संस्कृति लास्ट में क्या आ रही है? ती आ रही है, ती। तो इसमें देखेंगे ई है, तो ई का शब्द आ रहा है, तो प्रत्यय इसमें आपका फर्स्ट होगा ई। 135 देखेंगे, गद्यांश में सभी मनुष्यों को समान भाव से देखने एवं पर बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है साथी? तो इसमें विशेष मानने की, यानी सभी को समान भाव से देखने एवं विशेष मानने पर बल दिया गया है। 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के बारे में सही नहीं है? तो इसमें देखेंगे तो यह केवल अध्यापक द्वारा ही किया जा सकता है, यही सही नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर देखेंगे, अधिगम में रह गई कमियों को देखने के संदर्भ में त्रुटि विश्लेषण महत्वपूर्ण क्यों है? तो आपको बता दें, तो इसमें ऑप्शन पहला सही होगा, गलतियां शिक्षार्थियों की समझ में रह गई कमियों की ओर संकेत करती हैं। 138 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टीफन क्रेसन द्वारा दी गई मॉनिटर परिकल्पना के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका पहला होगा, क्या अर्जित किया गया है सीखे गए की मॉनिटरिंग करने में मदद करता है, ये आपका सही होगा। 139 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, सत्र के अंत में होने वाली सत्र परीक्षा, यह आपका उदाहरण नहीं है। 140 नंबर का क्वेश्चन है, जब एक शुरुआती पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु की थीम, सांस्कृतिक पहलू आदि के बारे में अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करता है जिससे कि वह उस विशिष्ट पाठ्यगत सामग्री के अर्थ निकल सके, तो यह क्या कहलाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह तल ऊर्ध्वगामी उपागम कहलाएगी। तो तल ऊर्ध्वगामी उपागम इसका करेक्ट आंसर होगा।
141 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य सामग्री बोधगम्यता और शब्दावली के विकास में मदद नहीं करेगा। तो इसका कौन सा नहीं करेगा, वर्णमाला चार्ट है। तो वर्णमाला चार्ट इसका करेक्ट आंसर है। 142 देखिएगा नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के दो मुख्य प्रकारों के संदर्भ में सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका पहला सही होगा, रचनात्मक आकलन अधिगम प्रक्रिया के सतत रूप से चलता है। 143 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समावेशी कक्षा सृजित करने में मदद नहीं मिलेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा, यानी सेकंड कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को कक्षा प्रमुख बना देना, मॉनिटर बना देना, यह मदद नहीं मिलेगी इससे। तो ए वाला बी वाला आपका ऑप्शन दूसरा सही होगा। 144 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प को फ की तरह लिखना या छ को न की तरह लिखना किस तरह के बच्चों द्वारा यह सामान्य गलती की जाएगी। तो आपको बता दें इसमें आपका पठन वैकल्प यानी डिस्लेक्सिया के अंदर आएगा, तो दूसरा इसका बिल्कुल सही होगा। 145 नंबर का क्वेश्चन है, बुनियादी अंत वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशलों को किस रूप में जाना जाता है। तो ये आपका दिन प्रतिदिन के संप्रेषण के प्रयुक्त भाषा के रूप में जाना जाता है। तो ये ऑप्शन आपका पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 146 नंबर का है कि एक अध्यापक हिंदी विद्यार्थियों को द्वितीय भाषा के रूप में, ये वाला क्वेश्चन देख लेना आप लोग, पूरा पढ़ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, संप्रेषणात्मक उपागम इसका करेक्ट आंसर होगा। 147 है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषणात्मक उपागम का गुणधर्म नहीं है। तो इसमें आपका प्रकार्य की अपेक्षा नियमों पर अधिक ध्यान देना यही नहीं है, तीसरा ऑप्शन। 148 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कथाओं की कौन सी विधा बहुभाषावाद और बहुसंस्कृतिवाद को प्रतिपादित करने के लिए सर्वाधिक रूप से प्रासंगिक है। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा, लोक कथाएं। तो लोक कथाएं ऑप्शन बिल्कुल सही था। 149 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल साहित्य का आपेक्षिक गुणधर्म नहीं है। तो इसमें नैतिक मूल्यों का स्पष्टता प्रदर्शन नहीं है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। 150 यानी लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य क्षेत्र यानी डोमेन नहीं है। तो किसका डोमेन नहीं है, सामाजिक सांस्कृतिक का। तो चौथा ऑप्शन इसमें सामाजिक सांस्कृतिक का अगर आपने चूज किया था तो बिल्कुल करेक्ट है। तो साथ ही ये हमने आपको पहले क्वेश्चन से लेकर के पूरे 150 क्वेश्चन के क्रम वाइज सभी क्वेश्चन का आपको एनालिसिस कराया है। कुछ क्वेश्चन साथी हो सकते हैं कि गलत हो सकता है या फिर आपके द्वारा मैच ना करता हो, आपने कुछ और चूज किया हो और इसमें कुछ और बताया जा रहा है। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आप पर डाउट हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा किस क्वेश्चन को हमने गलत बताया है या फिर आपके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन गलत लगता है। तो आप लोग उस क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जिससे उसे सुधार किया जा सके। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों में शेयर करना और इसी तरह से साथ ही सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।